एमडी कैट 2024 का पीएमडीसी का बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आ गया और एमडी कैट 2024 एमडी कैट टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि है 22 सितंबर। ठीक है, और उनके जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंदर बताया गया है कि नेक्स्ट वीक तक जो है आपका जो सिलेबस है वो भी अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो भी नेक्स्ट वीक तक खोल दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी बात बताई गई है कि जो हमारा एमडी कैट का सिलेबस होने वाला है वो 2023 की तरह सेम होगा, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। अब एमडी कैट की जो एमडी कैट की जो डेट सामने आई है 22 सितंबर, इस डेट की वजह से अब दो कैटेगरीज बनी। एक स्टूडेंट वो जो कि इस मतलब ज़्यादा डिले एमडी कैट की डेट सुन के मोटिवेट हुए हैं, उनके अंदर एक पैशन आया है कि वो एमडी कैट की रेस में अभी भी शामिल है। इसी तरह कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिले एमडी कैट की डेट सुनकर थोड़े डीमोटिवेट हो गए। वो स्टूडेंट वो हैं। तो आज मैं इन दोनों तरह की कैटेगरीज़ को गाइड करूंगी कि अब आपने नेक्स्ट क्या अपनी डायरेक्शन रखनी है, क्या अपनी स्ट्रेटजी रखनी है एमडी कैट के लिए। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की कि जो डीमोटिवेट हो गए। अब ये कैटेगरी किन स्टूडेंट्स के है? वो स्टूडेंट जिनकी तकरीबन इसमें ज़्यादातर रिपीटर्स भी होंगे, जिनकी प्रिपरेशन अभी तक फुल होगी। ठीक है, और क्योंकि वो चाहते होंगे कि तकरीबन एंड ऑफ अगस्त में या फिर जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है तो टेस्ट हो जाए। ठीक है, वो क्या करेंगे, अब जब वो देखेंगे डेट इतनी आगे हो गई तो अब वो क्या करेंगे, वो समझेंगे हमारे पास तो अभी बहुत टाइम हमें मिल गया है। ठीक है, वो क्या होगा, थोड़े डीमोटिवेट होगा, मतलब आजकल वो अपना पढ़ाई जो है वो कम कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट मोटिवेट हुए उनमें कौन आते हैं, यानी कि जो समझ रहे थे कि अब हमारे हाथ से एमडी कैट की गेम निकल चुकी है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के स्टार्ट में जो है एमडी कैट हो जाएगा। बट अगर अब वो देखें तो अभी भी आज 22 जुलाई से अगर हम काउंट करें तो फिर भी हमारे पास 60 डेज़ है जिसके अंदर आपका एमडी कैट को क्रैक करना पॉसिबल है। वो स्टूडेंट दोबारा से रेस में शामिल हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन दोनों कैटेगरीज को अब करना क्या है। स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो कि समझ रहे हैं कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तो ये आप बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि जिस तरह से आपको पिछला साल गुजरते हुए पता नहीं चला ना, तो इसी तरह ये 2 महीने भी आपको गुजरते हुए पता नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वो जो कि समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम है वो ये ना सोचें। ठीक है, और इस टाइम को गोल्डन टाइम समझे, और जो समझते हैं हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई अब हम ना भी पढ़ें तो कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपको टाइम मिला है ना, इसके अंदर ही काफ़ी स्टूडेंट जो है जो कि अभी तक लो स्कोर कर रहे होंगे एमडी कैट में, तो वो एकदम से टॉप पर जा सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो अभी तक टॉप पर होंगे 180-190 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे एमडी कैट में, तो वो एकदम से जो है नीचे आ सकते हैं। ठीक है, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना, बहुत ही एक इफेक्टिव वे में, प्रोडक्टिव वे में इस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। ठीक है, वो स्टूडेंट जो समझ रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो चुका है, तो देखें टाइम आपके जो है एमडी कैट के क्रैक करने की श्योरिटी नहीं होती। अगर टाइम ही श्योरिटी होती तो आप ये देखें ना, कुछ स्टूडेंट तो 3 साल से रिपीट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 2 साल से रिपीट कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट तो फ्रेशर है। तो इस तरह से तो फिर हर साल जो रिपीटर ही टॉप करे और रिपीटर का ही एमडी कैट क्रैक हो, बट ज़्यादातर फ्रेशर का भी क्रैक होता है एमडी कैट। ठीक है, क्या चीज़ है जो कि एमडी कैट की गारंटी है, तो वो क्या है कि आप किस तरह से आपका जो नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज तो हर कोई गेन करता ही है एमडी कैट की तैयारी में। बात ये होती है कि उस नॉलेज को कौन किस तरह से यूटिलाइज करके या फिर अप्लाई कर सकता है, किसकी क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा है और किसकी लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा है, कि कौन उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से एमसीक्यूज़ पर अप्लाई करके जो है करेक्ट आंसर निकाल सकता है। अब इस तरीके को आपने किस तरह से लेकर चलना है। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सोचा हुआ था कि उनका जो है एमडी कैट सितंबर के फर्स्ट वीक में होना है। ठीक है, तो जो हमने आपको पहले स्ट्रेटजी बताई थी कि आपने कोशिश करनी है कि 25 अगस्त तक आपका सिलेबस ख़त्म
कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। आप एकदम प्रिपेयर होने चाहिए एमडी कैट के लिए। सो आप अभी भी वही स्ट्रेटजी रखें कि जिनका सिलेबस कवर हो चुका है तो वो अब ये ना करें कि अपना जो स्केड्यूल है उसको आगे डिले कर दें। नो, आप ऐसे ही समझें कि आपका जो एमडी कैट है वो उसी डेट पर होना है, ठीक है। और 25 अगस्त तक आप फुली प्रिपेयर हो जाएं एमडी कैट के लिए, ठीक है। और जब आप फुली प्रिपेयर हो जाएं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नम्स का टेस्ट अगर कोई देना है तो वो तो पहले प्रिपेयर हो ही जाएंगे। अगर जिन्होंने नम्स का टेस्ट नहीं देना तो वो 1 सितंबर को एक एमडी कैट का एफएलपी सॉल्व करें, ये समझ के कि वो उनका फाइनल एमडी कैट का पेपर है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। वो आप दें, जब आप वो दे लें उसके बाद आप फिर से अपनी 2 से 3 रिवीजन कर सकते हैं। कैसे? 7 डेज़ की रिवीजन आप पहले करें, ठीक है। 2-2 दिन हर सब्जेक्ट को दें और एफएलपी सॉल्व करें। फिर इसी तरह से आप 4 डेज़ की रिवीजन करें, फिर इसी तरह से आप 3 डेज़ की रिवीजन करें और फिर आपको क्या होगा, एमडी कैट आपका फाइनल होगा। अब इसकी जो है पहले अगर आप एमडी कैट दे लेंगे ना, मतलब इस तरह से आप अपना माइंड लेवल रखेंगे कि आप एमडी कैट दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि आपकी एक तरह से एमडी कैट की तैयारी 1-2 बार हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि 1 सितंबर को आप ऐसे देंगे ना कि एमडी कैट है, वो उस टेस्ट में फिर आप देखेंगे, उस टेस्ट को आपने ऐसे एनालाइज करना है कि उसमें अब आपकी वो आपने तकरीबन अपनी तरफ से 100% तैयारी करके देना है, ठीक है। फिर आपने देखना है अब इसमें से आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, किस वजह से आपके एमसीक्यूज़ वीक गलत हुए, उस पर फिर आपने नेक्स्ट डेज में काम करना और साथ अपनी रिविजन्स करनी है। सो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब बात यह है कि वो स्टूडेंट जो कि अभी तक एफएलपी सॉल्व नहीं कर रहे, तो देखें, जब भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ही अगर आप कोई भी आपने मैराथन रेस अगर आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, तो जब आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो आप ये नहीं करेंगे कि शुरू में तो आप करेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा भागेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपकी जो है रनिंग स्किल्स डेवलप हो सके। बट ये नहीं होगा कि आप डायरेक्ट सिर्फ मैराथन में ही 100 मीटर जो है दौड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मतलब कि 100 मीटर दौड़ने से पहले, जो उस दिन दौड़ने से पहले भी आपको 3 से 4 बार जो है 100 मीटर तक ही दौड़ना होगा। यानी कि आप 50 मीटर दौड़ रहे हैं, किसी दिन आप 20 मीटर दौड़ें, आपको 100 मीटर दौड़कर ही देखना होगा कि आप 100 मीटर दौड़ने के काबिल हैं या नहीं। इसी तरह से आपको भी एफएलपीज़ लाजमी सॉल्व करने हैं। एफएलपी सॉल्व करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब वो स्टूडेंट जिनकी अभी तक तैयारी नहीं है तो वो अपना जो स्केड्यूल है तकरीबन 10 सितंबर तक कंप्लीट कर लें, सिलेबस भी, रिवीजन भी, सब कुछ कंप्लीट करके 10 सितंबर को वो अपना एमडी कैट की तरह का एफएलपी सॉल्व करें। उसके बाद के जो उनके पास 10 to 12 डेज़ होंगे उसके अंदर वो अपनी 2 रिवीजन्स आसानी से कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही गाइड करना था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, जो पॉइंटर्स मेरे जहन में थे उन पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में इन 2 महीनों को किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनाकर जो है स्टडी करना, वो सारे डिटेल में गाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।